आइए, यहाँ बैठ जाइए आप। आपा, क्या आप एक गिलास पानी लेकर आ सकती हैं? आराम से बैठ जाइए। पानी भी आ गया। ये लो। क्या हुआ मुनव्वर साहिबा आपको? मेरी दवाइयाँ कमरे में मेरा बैग है, उसमें रखी हुई हैं। आपा, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। आप ठीक तो है ना? मुनव्वर साहिबा, आप हालिदे से इतना क्यों डरती हैं? मैं उससे क्यों डरूंगी? वो दरअसल पाकीज़ा साहिबा गलत समझ गई। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने कल भी आपको उस हालिदे से छुपते हुए देखा था। असल में मुझे ऐसा लगा कि मैं उसकी जगह पर आई हूँ। शायद वो बुरा माने। मुनव्वर साहिबा, आप उसकी जगह पर नहीं आई हैं, वो खुद छोड़कर गई है। देखें, आप मुझसे सच कह सकती हैं। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। क्या कोई राज जानती हैं आप? आपके पास हालिदे का जरूर कोई राज है और उसे ये बात अच्छी तरह मालूम है। यही बात है ना? अगर उस शैतान से एक लफ्ज़ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। शैतान? शैतान कौन है यहाँ? मुनव्वर साहिबा, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है मैं भी उतना ही जानती हूँ जितना आप जानती हैं। बहुत माजरत, मुझे बैग ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया। ये लीजिए आपका बैग। मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। जब तक लेटूंगी नहीं तबीयत ठीक नहीं होगी। इन्हें यूँ अचानक से एकदम क्या हो गया? तौबा तौबा। आप भी बिल्कुल वक्त पर आ गई, ऐन वक्त पर। शैतान? तो वो शैतान गुल्रू साहिबा है यहाँ। ये क्या हो गया? ये आजमाइशें मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती? ये तुम क्या कह रही हो गुल्रू? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं नहीं आती तो वो तुम्हें सब कुछ बता देती क्या? तुम सारी हकीकत जानती तो हो। या मेरे खुदाया, मैं तो इन सब चीजों से थक चुकी हूँ। वो मुझसे ज्यादा जानती हैं आपा, वरना हालिदे इस तरह से उनके पीछे क्यों पड़ती? अगर तुम्हें इस घर में जासूसी करनी है तो शौक से करो, लेकिन मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। जासूसी करते करते? अरे यार, फिर से भूल गई, मुझे तो केक बनाना था। अब इस सब के बीच में केक कहाँ से आ गया? आ जाओ। गुलफाम साहिबा, मैं आपको आज का शेड्यूल बता देती हूँ। शो की तैयारी के लिए कोरियोग्राफर 1 घंटे में आ जाएंगे। 5 बजे एजेंसी के नुमाइंदों के साथ आपकी मुलाकात है। शाम को एक मॉडल के साथ आपकी मुलाकात है। और अगर आपने अभी तक अपने भाई की सालगिरह के लिए तोहफा नहीं लिया तो मुझे बता दें, मैं कुछ बंदोबस्त कर लूंगी। सालगिरह है उसकी? जी, आपके शेड्यूल में आपके भाई की सालगिरह लिखी हुई है आज। सब कुछ कैंसिल कर दो। क्या आप क्या वाकई चाहती हैं सब कुछ मंसूख हो जाए? मैंने कहा ना, सब कुछ कैंसिल कर दो। मैं आज सारा वक्त अपने भाई के साथ गुजारूंगी। जी जी, समझ गई। इस सूरत में तो आप यकीनन नहीं आ सकेंगी। अल्लाह करे कि आप जल्द सेहतयाब हो जाए। मैं जिहान को बता दूंगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्या हुआ? आयला साहिबा की टांग टूट गई है। मैं किसे दावत दूं? मैं तो पागल हो जाऊंगी। मुझे बुलाने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा। अफसोस, उसको और उसकी बहन को बुलाने के अलावा तुम्हारे पास कोई है ही नहीं। आज सुबह मेरे चचक से भी यही बात हो रही थी। यानी उसका कोई भी नहीं है, मैं ही दोस्त हूँ, किसी को भी नहीं जानता। आपा, अगर आज शाम आप ही अपने पसंदीदा 3 लोगों को दावत दे दे तो? क्या? और योजा से भी कह देंगे कि वो भी किसी को बुला ले, और चेचक से मैं खुद कह दूंगी। अरे लड़की, तुम करना क्या चाह रही हो? आखिर जिहान के दोस्त क्यों नहीं है? क्यों वो किसी को नहीं जानता? तो अब हम उसे अपने पसंदीदा लोगों से मिलवाएंगे।
और इस तरह उसके नए दोस्त बनेंगे। देखो, योंजा और चिचक के जिन 3 दोस्तों को मैं जानती हूँ, उनका जिहान से क्या काम? खुद सोचो, जिहान की उनसे कैसे बनेगी? वैसे भी ज्यादा लोगों में वो परेशान हो जाता है। देखो, भलाई के चक्कर में कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ये बहुत अच्छा होगा। मुझे महसूस हो रहा है जिहान पहले से बेहतर हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि अब उसे और भी ज्यादा एतमाद मिले। हाँ कहो, सुन रही हूँ। हाँ ठीक है। मुझे एहसास है कि मैंने आखिरी वक्त पर तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन स्टाफ का इंतज़ाम करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम वाकई कमाल हो। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते हम ज़रूर मिलेंगे और बैठकर कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है? खुदा हाफिज़। ये बातें कौन फैला रहा है मैं बिल्कुल नहीं जानती। यकीन करो शर्मीन, कैसे उसे सजा हो सकती है? वो तो अभी अदालत में पेश भी नहीं हुआ। अपनी इन बातों से तुम मुझे हंसा रही हो। शफकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। गुलफैम का हमल ज़ाया नहीं हुआ था। वो मेडिकल टेस्ट की गलती थी, किसी की भी साथ हो सकती है। दरवाजा खोलो मेरी जान, अभी मसाज करने वाली आ गई है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अपना ख्याल रखना, मैं फोन करूंगी तुम्हें। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। खुदा हाफिज मेरी जान। पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी, दूसरों की टो में लगे रहना। क्या हुआ, फिर से शफकत का पूछकर तुम्हें तंग कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ उसके बारे में नहीं करते तंग। मेरी सहेलियां मुझसे हमदर्दियां जता रही हैं उस पोते के लिए जो कभी था ही नहीं। कोई मुझसे फोन करके यहाँ तक कह रहा है कि गुलफैम के हमल जाया होने की वजह कहीं शफकत वाली परेशानी तो नहीं। तुम मुझसे नाराज हो ना, और नाराज होना बजा भी है। बहुत नाराज हूँ, बहुत। ये कैसे मुमकिन हुआ? आखिर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? जब भी इस बारे में सोचती हूँ गुस्सा आता है कि क्यों तुमने ये सब किया। मैंने जिंदगी में कभी भी खुद को इतना बेबस नहीं देखा गुलफैम। तुमने उस दिन मुझसे फोन पर भी बात की। मैं तुमसे यही पूछती रही, तुमने मुझे तब भी कुछ नहीं बताया। जाहिद मेरी जान, मैं सच कह रही हूं, मैं ये नहीं करना चाहती थी। दुख हुआ मुझे बहुत। और जब इस सब से मैं निकलने की कोशिश कर रही थी, खुद को तसल्ली दे रही थी, तब उमर ने कहा कि तुम लोग बच्चा ही नहीं चाहते। जाहिद, क्या तुम इस मामले को थोड़ी देर के लिए भूल नहीं सकती और इस बच्चे वाली बात को खत्म कर देते हैं? मैं तो तुम्हें दावत देने आई थी, जिहान की बर्थडे पार्टी की, जिसमें तुम्हें जरूर आना है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया गुलफैम, लेकिन मैं नहीं आ सकूंगी। जाहिद प्लीज, जिहान बिल्कुल अकेला है, उसका कोई दोस्त नहीं है। इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया है ताकि जिहान खुश हो जाए और ख़ुद को अकेला महसूस ना करे। ये सब मैं अपने भाई के लिए कर रही हूँ। इस पार्टी में वो लोग नहीं होंगे जो कॉल करके तुम्हें तंग करते हैं। प्लीज़ जाहिदे, मना मत करना। और तुम्हें उमर से भी इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। अरे, ऐसे बहुत बुरा लगेगा मुझे।
हाँ सच में मैं तुम्हें घर पर आने का कह रही हूँ इसो। गुलरू अपने शौहर के लिए अच्छे दोस्त तलाश कर रही है, इसलिए उसने मुझसे कहा कि अपने 2-3 अच्छे दोस्तों को बुला लो तुम भी। और मेरे कोई इतने अच्छे दोस्त है नहीं, तुम्हें मालूम है। मैं तो बस तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ। अरे शर्मा रहे हो क्या तुम? हाँ आ जाओ आ जाओ, इंतजार करूंगी। देखो तो जरा, एक चालाक लड़की का ये हाल हो गया है। बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे कोई मासूम बच्ची हो। माजी का तो इसको कुछ भी याद नहीं, कैसे हर किसी से लड़ाई करने लग जाती थी, हत्ता कि शफकत को भी ब्लैकमेल किया। और अब देखो जरा, हर किसी की मदद करती फिर रही है। ये हद है। ऐसा नहीं कहें, मेरे खराब माजी की मुझे ताने देने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं तो उस बेचारे से बात कर रही हूँ। बस बस बहुत हो गया, एक तुम ही रह गई थी मेरे बेटे को सुनाने के लिए। मैंने आपके बेटे को तो कुछ नहीं सुनाया पाकीज़ा आंटी। इस्माइल तो सच में बहुत प्यारा है। हाँ हाँ, बहुत प्यारा लड़का है। जब तुम अपनी असलियत पर आओगी ना तो पता लग जाएगा उसे। अच्छा सुनो, ये बताओ जरा, वो सुनहरी बालों वाली बराबर में गई है, क्या वो किसी को कुछ बताएगी? बताएगी तो जरूर, और बताना भी चाहिए उसे। बल्कि मुझे भी साथ ले जाती। मुझे जाहिदा साहिबा से कुछ बात करनी थी, सुलह सफाई कर लेती। क्या तुम संजीदा हो? मेरी प्यारी साली, मेरी बात सुनो। ये अदालत यानी ये सुलह सफाई वाली बातें बहुत अहम हैं। हमें बहुत ही एहतियात से चलना होगा, ठीक है? यही तो आखिरी सहारा बचा है। मेरा ख्याल है कल जाहिदा साहिबा को इशारा कर देना, कहना कि आपके बेटे की आजादी चंद पैसों से ज्यादा कीमती नहीं। आखिर ऐसे पैसे आपके किस काम के? ये बहुत अहम है। आजकल डॉलर की कीमत आसमान पर है। अगर बात बन गई हम तो माला माल हो जाएंगे। ये मौका हाथ से नहीं जाने देना, लेकिन उन्हें ज्यादा डराना भी नहीं। वो कहते हैं ना, मछली को पहले जाल में फंसाते हैं, फिर मौका मिलते ही उसे पकड़ लेते हैं। बस पहले तुम्हें फंसाना है। ये अनर भाई क्या कह रहे हैं? क्या मतलब क्या कह रहा हूँ? हद है यार। अगर तुम जाहिदा साहिबा से बात नहीं करोगी तो किससे करोगी? मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। क्या? सच कहना चाहती हूँ। हाय हाय। हेलो, जी बोलें, कौन? चुप रहो और खामोशी से मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकती। तुम मेरे पास आओगी। लेकिन हालिदे। मेरा नाम मत लो मुनव्वर। क्या गुल्लू तुम्हारे पास है? नहीं, मैं अपने कमरे में हूँ। वो तुम्हारा कमरा नहीं, मेरा कमरा है। शाम में करीब वाले पार्क में आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या करूँगी तुम्हारे साथ। कितना प्यारा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ जिहान को भी पसंद आए ये केक। टाडा! गुल्लू, सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये तो। अभी आते हुए गुलफैम को देखा था मैंने। केटरिंग वालों को बुलाया है उसने। अच्छा, उसका हर काम दिखावा होता है। और करे भी क्या, एक ही तो भाई है उसका। अच्छा है, केटरिंग वालों को बुलाकर अच्छा किया। मुझे भी जरूरत पड़ेगी। मसूदे, मुनव्वर साहिबा की मदद करो, फ्रिज में कुछ जगह बना दो। गुल्रू, क्या है ये? केक है। लेकिन जहान का केक तो बस आने ही वाला है। ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। कितनी अच्छी बात है। हम ये केक नहीं, जो मैंने ऑर्डर किया है वो केक काटेंगे। और ये भी अच्छा हुआ कि तुमने केटरिंग वालों को खुद ही बुला लिया। अपने असिस्टेंट का शुक्रिया अदा करना जिसने तुम्हें जिहान की सालगिरह याद दिला दी। लेकिन इस पार्टी में मेहमान मैंने बुलाए हैं और मैं चाहती हूँ ये पार्टी बहुत ही शानदार हो जिसे जिहान देखकर खुश हो जाए। परेशान बिल्कुल नहीं देखना चाहती मैं उसे। मैंने भी कुछ लोगों को बुलाया है। इसका क्या मतलब बताओगी? मतलब तो इसका शाम में खुद ही समझ जाओगी। और हाँ, मैंने अपने घर वालों को भी बुलाया है। फ्रिज में तो सब ठीक है, मैं बाकी का काम देख लेती हूँ। मैं भी आपकी मदद करती हूँ आपा। मुनव्वर साहिबा, ये क्या कर दिया आपने?
देखिए आपस ने ये क्या कर दिया। मुझे पता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे गुलफैम। हाँ, मुझे भी नहीं थी। गुलरू ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। उम्मीद करता हूँ जान को ये सब पसंद आएगा। गुलरू उसके बारे में बहुत कुछ सोचती है ना? सही कहा तुमने। मुझे बहुत हैरत है कि तुमने इतने घटिया लोगों को इस पार्टी में बुलाया है। क्या बात है तुम्हारी? क्या ये सारे लोग तुम्हारे मोहल्ले के हैं? नहीं नहीं, इनमें तो चीचे के स्कूल के दोस्त भी शामिल हैं। और हाँ, मेरी बहन के जानने वालों के कुछ बच्चे भी। और हाँ सुनो गुलफैम, मैंने तो फेसबुक की बदौलत अपने पुराने दोस्तों से भी राब्ता कर लिया है। मैं जिहान को सालगिरह की मुबारकबाद दूंगी और जल्दी चली जाऊंगी। ठीक है अम्मी, जैसा आप चाहें। गुलफैम ने कहा था कि खास लोग होंगे, लेकिन मैं तो इन सबको नहीं जानती। जानती हो तुम गुलरू, इस पार्टी में जिहान अपने नए दोस्तों से मिलने वाला है। मैं अपने भाई को इन घटिया लोगों से हरगिज नहीं मिलने दूंगी। अगर वाकई बात वही होती जो तुम कह रही हो तो मुझे अफसोस होता, क्योंकि फिर जिहान को तुम्हारे मुहज्जिब मगर बेहद बोर दोस्तों के साथ बैठकर वक्त गुजारना पड़ता। खैर, पार्टी एंजॉय करो। तुम्हारी सालगिरह का दिन है जिहान। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन लंबे सफर का आगाज एक कदम से होता है। तो फिर वो दिन जिस दिन तुम अपना पहला कदम उठाओगे, वो तुम्हारी सालगिरह का दिन क्यों ना हो जिहान। हाय, क्या ये असली है? ऐसा पर्स पता है मेरे पास भी है, लेकिन वो उसकी कॉपी होगी। क्या ये तुम बताओगी मुझे कि कितने का लिया था तुमने? इधर देखो, तुम्हें जरूरत ही क्या है ऐसे गर्दन मोड़ कर देखने की? आपा, योंजा भी तो कब से खिलखिलाकर इस्माइल के साथ हंस रही है, आप उसे तो कुछ नहीं कह रही। उन्हें तो देखो जरा। आपा, खुदा के लिए पाकीज़ा आंटी को इन खवातीन से दूर ले जाए। अब तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। बात सुनो, जिहान नजर नहीं आ रहा। वो कमरे में है। मैंने 2 बार दरवाजा खटखटाया, उसने कहा कि फिक्र मत करो, मैं भी नीचे आता हूँ। कहीं लोगों से परेशान होकर अपने आप को कमरे में बंद तो नहीं कर लिया? नहीं आपा, नहीं। पाकीज़ा आंटी। हाँ जा रही हूँ। अम्मी, 1 मिनट इधर आइएगा, माफ कीजिएगा। एंजॉय कीजिए। मैं ये वाला लूंगी।
खुश आमदीद मुनव्वर साहिबा। हालिदे, तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। वो शैतान तुम्हारे पीछे पड़ गई है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम शैतान किसको कह रही हो। गुलरू को। क्या घर में तुमसे सवाल नहीं करती वो? नहीं नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो समझ नहीं रही मैं। मुनव्वर, बेवकूफ़ मत बनाओ मुझे। गुलरू को पता चल गया है कि गुलफैम मेरी बेटी है, यानी मेरी और अनवर की बेटी। अनवर साहब की बेटी है? बात सुनो मेरी मुनव्वर, अगर तुमने उसको एक लफ्ज़ भी बताने की कोशिश की और अगर तुमने उसे बताया कि मेरी बेटी का बाप कौन है, तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। जिहान, ये मेरे मोहल्ले की दोस्त सेवंज है और ये इनके मंगेतर हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सालगिरह मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। किसी दिन खाने पर आए हमारे घर। जरूर, लेकिन दोस्त ये बताओ कि तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? मैं किसी भी टीम को नहीं। अरे ये क्या बात हुई? बेशिकताज के साथ हमदर्दी है मेरी। मैंने कहा था ना, ये भी उसी टीम को सपोर्ट कर रहा होगा जिसे मैं करता हूँ। दोस्त इसी बात पे हाई फाई। एक्सक्यूज मी, ताली मारो ना। कोई एक मैच हम भी साथ में जाके स्टेडियम में देखेंगे। जहान को देख रही हो गुलफैम? यकीन नहीं आ रहा मुझे, वो तो घुल मिल गया है इनमें। ये सब तुम्हारी वजह से। सालगिरह मुबारक हो। तुमने गुलफैम को नहीं छुआ और ना ही ऐसा कर सके उमर, और तुमने ये शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मुझे तकलीफ पहुंच सके। लेकिन हर रोज मुझे तकलीफ देने की कोशिश करते हुए तुम खुद भी अंदर से टूट रहे हो उमर। चलो जिहान, आज तुम्हारी सालगिरह है, क्या स्पीच देना चाहोगे? तुमने हर शख्स को धोखा दिया है इस घर में। मुझे भी धोखे में रखा तुमने, और जिससे तुम अपना अच्छा दोस्त कहती थी उसे भी धोखे में रखा है तुमने। मुझे एक बात तो बताओ गुलरू, क्या इसी तरह तुम खुद को भी धोखा दे सकती हो? मैंने अपनी साबका महबूबा से शादी की है। तुमने जानबूझकर ऐसे शख्स से शादी की जो पहले से ही बीमार है। अच्छा दोस्त कहती थी ना तुम तो उसे। जिहान, आज मेरी सालगिरह है और मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अपने दोस्तों का जिनसे अभी मिला हूं, और गुलफैम के दोस्तों का भी जिन्होंने मुझे पहली बार कहीं देखा है। बहुत शुक्रिया हर किसी का जो आज यहां पर मौजूद है। और मेरा सबसे खूबसूरत तोहफा मेरे साथ है, यानी मेरी खूबसूरत तरीन बीवी यहां मौजूद है।
बेचारा बीमार शौहर जो है आज अच्छा महसूस करना चाहता है। आज उस बीमार इंसान का पजल्स बनाने का दिल नहीं है। मैंने आज तक तुम्हारे इस राज को ऐसे छुपाए रखा जैसे ये मेरा गुनाह था। आखिर इस राज को अब क्यों जाहिर करूंगी मैं? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है हलीदे? क्या बात है मुनव्वर, बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम कोई फरिश्ता हो। क्या ये राज नेकी करने की नीयत से छुपाया था? सालों तक खून चूसा है तुमने हमारा। अनवर साहब कब्र में चले गए और तुम अभी भी सिपाही खानदान के पैसों पर अय्याशी कर रही हो। किसी बेवकूफ़ बना रही हो तुम। हाँ, क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? बताओ मुझे। हाँ, मैंने पैसे लिए थे। क्या तुम्हें कुछ नहीं मिला? असल ऐशो इशरत में तो तुम रही। अनवर साहब ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तुम्हें हर चीज की सहूलत दी और तुम आज खामोश, वरना हमेशा के लिए तुम्हें चुप करा दूंगी। अब जब कि तुम सिपाही हवेली में दाखिल हो गई हो तो तुम वहां मेरे लिए काम करोगी, उस गुल्लू शैतान पर नजर रखोगी और उसकी हर एक बात से आगाह करोगी मुझे। और हाँ, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारी हर बात से बाखबर रहूंगी। और अगर मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, जानती हो क्या करूंगी मैं तुम्हें तुम्हारी प्यारी सुहेला साहिबा के पास भेजने में जरा देर नहीं लगाऊंगी। उमर, क्या हो गया? खुद को संभालो। ठीक है गुलफैम। मैं देख रही हूँ तुम इस वक्त बहुत नर्वस हो। हर कोई हमें देख रहा है। इस पार्टी में सिर्फ गुलरू के जानने वाले नहीं आए हैं उमर, बल्कि मेरे दोस्त भी हैं। बस मुस्कुराते रहो और मेरे साथ डांस करते रहो ताकि उन्हें शक ना हो कि हमारे दरमियान कुछ हुआ है। क्या अब मेरी बीवी मुझे डांस करना सिखाएगी? जिहान, देखो उस रात। बस डांस करती रहो।